आयुष हत्याकांड, न्याय के मैदान में उतरे सुपर कॉप पीयूष मोडिया, एक्शन मोड में पुलिस। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित आयुष यादव हत्याकांड में अब पुलिस के सबसे कड़क और ईमानदार चेहरों में शुमार एडीजी वाराणसी जोन पीयूष मोडिया की एंट्री हो गई है। आयुष के परिवार से फोन पर हुई उनकी बातचीत ने न केवल पीड़ित परिवार को ढांढस बढ़ाया है, बल्कि अपराधियों के मन में खौफ भी पैदा कर दिया है। पीयूष मोडिया वही अफसर जिन्होंने बलिया के नरही कांड में ट्रक में बैठकर छापेमारी की थी, अब आयुष को न्याय दिलाने के लिए खुद कमान संभाल चुके हैं। आइए देखते हैं इस मामले में अब तक क्या बड़े अपडेट्स हैं। आयुष हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन अब इस मामले में न्याय की उम्मीदें और मजबूत हो गई है। एडीजी वाराणसी जोन पीयूष मोडिया ने स्वयं आयुष के पिता बच्चा यादव और बहन प्राची यादव से फोन पर लंबी वार्ता की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में भरोसा दिलाया है कि कोई भी आरोपी कानून के गिरफ्त से बच नहीं पाएगा। पिता का नाम? मिस्टर बच्चा। अच्छा, जो आपके भाई के साथ 13 तारीख दिसंबर को घटना हुई है, उसके बाद आप से भी फोन पर अधिकारियों की वार्ता हुई है क्या? जी। हाँ, किससे वार्ता हुई थी आपकी? एसएचओ सर से हुई थी कल। एडीजी सर से बात हुई थी, वो फोन किए थे। अच्छा, एसएचओ सर से कई बार बात हुई है। तो एडीजी सर जो हैं, एडीजी पीयूष मोडिया सर, उनसे क्या वार्ता हुई आपकी? वो पहले तो पूछे थे कि बाबू आप थी वहाँ पे, क्या क्या कैसे हुआ है ये मेरे को बताइए। तो हम उनको सारी चीज़ें बताएं कि क्या था कैसे था। उसके बाद से वो मेरे को आश्वासन दिए हैं कि अगर हम आपको फ़ोन किए हैं तो आप हम पे भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए, हम आपकी उम्मीद पे खड़े उतरेंगे। और हमको उम्मीद है सर से कि आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया कि एक हफ्ते का समय हो गया और मुख्य आरोपी अभी भी घूम रहे हैं? वही सेम बात कि मुख्य आरोपी को पकड़ने में उनको समय नहीं लगेगा, लेकिन उसका साथ देने वाले जितने लोग हैं, उसको फाइनेंस करने वाले जितने लोग हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करने में जितने लोग हैं, सबका नाम आना चाहिए सामने। क्योंकि आरोपी तो ठीक है, सब जानता है कि हाँ ये मेन है, लेकिन उसके पीछे कितने लोग हैं ये हम लोग तो नहीं जानते हैं ना। इन लोग को तो पता करना जरूरी है। तो पीयूष मोडिया का नाम सुनते ही पुलिस महकमे और अपराधियों में हड़कंप मच जाता है। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने बलिया के नरही कांड में भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई की थी। उस समय तत्कालीन डीआईजी वैभव कृष्ण के साथ पीयूष मोडिया स्वयं ट्रक में बैठकर वसूली कर रहे पुलिस वालों को रंगे हाथ पकड़ने पहुंचे थे। उस एक रेड में पूरे थाने और चौकी को सस्पेंड करवा दिया था और तत्कालीन एसपी व एडिशनल एसपी तक पर गाज गिरी थी। उनकी वही ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा अब आयुष केस में दिखाई दे रही है। अब तक की बड़ी कार्रवाई, एडीजी की एंट्री और उनकी गंभीरता का असर धरातल पर दिखने लगा है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 20 दिसंबर को मऊ में मंटू व आयुष यादव, दो मामलों के मुख्य आरोपी रॉबिन सिंह ने मऊ कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया है। 21 दिसंबर को पुलिस ने 5 और आरोपियों को दबोचा। सुबह तड़के हुई मुठभेड़ में 4 आरोपियों का हाफ काउंटर हुआ, पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। आयुष के पिता बच्चा यादव ने बताया कि आला अधिकारियों से बातचीत के बाद उन्हें कानून पर भरोसा जागा है। कप्तान साहब भी स्वयं बुला कर मुझसे मिल चुके हैं। एसएचओ महोदय को मैं जब जब बुलाया हूँ या वो जब जब बुलाए हैं, कई बार मुलाकात हो चुकी है। कल दिन में एडीजी बनारस साहब स्वयं टेलीफोन उधर से आया था, हमारे पास अपना नंबर नहीं था उनका। हमसे बात हुई, एडीजी साहब हमसे सारी बात पूछने के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि मैं इस प्रकरण को पूरी गंभीरता से देख रहा हूँ और इसमें न्याय आपको मिलेगी। सारी बात ये सब हो गई, हमको सांत्वना दिए, सब भरोसा दिए, मैं उनसे संतुष्ट भी था। हमको एक बात समझ में नहीं आई, हमने कहा कि रहिए सर से मैं बात करता हूँ। हम सर से बात किए कि सर रामपुर थाने का प्रकरण जो आज का लड़का दाह संस्कार होने जा रहा, कल उसकी मृत्यु हो गई 22-24 दिन बाद। कहना कि तुमको पता नहीं है, तो हमको सर अगर आदेश हो तो मैं उस पूरी बात को बता दूँ। कहना बताओ। हमने बताया उनको कि हरिजन के लड़के कुछ थे, कहीं निमंत्रण करके शायद आ रहे थे, जो सुनने में आया कि निमंत्रण पे उसमें जो मेरे केस में दोषी हैं यही दोषी लड़के, आप कुछ अलग से भी लड़के मिलकर उस मंटू नाम के लड़के को बहुत ज़्यादा मारे पीटे, गमछे से उसके गर्दन बांध दिए, मरा समझ के छोड़ के फेंक दिए। और उसमें
बाद में वो लड़का मऊ इलाज कराया, बनारस इलाज कराया, लास्ट में लखनऊ के जीएमओ में इलाज कराते समय उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो FIR दर्ज वहाँ की रामपुर थाने की महिला इंस्पेक्टर थी SSO कंचन वर्मा जी, FIR दर्ज नहीं कर रही थी। ये लोग ऑनलाइन FIR दर्ज कराए हैं। ऑनलाइन FIR दर्ज होने के बाद का GRS वगैरह हुआ, उसमें तभी बुलाने लगी। खैर बुला ली, सब कुछ की, लेकिन उसी समय कंचन वर्मा रामपुर थाना SSO अगर उन अपराधियों को पकड़ने का काम करती 22 दिन में, तो 13 की दुर्घटना कंफर्म नहीं होती। तो महोदय बताए कि ये तो मुझे संज्ञान में नहीं, हमसे रुक करके सारी बात डिटेल्स नोट की है सब ADG साहब, और कहे कि मुझे संज्ञान में नहीं है, अब मैं संज्ञान में लेता हूँ। अब उसमें अब क्या किए सर क्या नहीं किए, ऐसा नहीं है कि जब संज्ञान में नहीं था तो उनका नाम मैं सुना हूँ, बड़े ही लोकप्रिय और बड़े ही ईमानदार अफसर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक दो आदमी के कहने से मैं बहुत सारे लोगों से सुना हूँ कि AD साहब ADG साहब बड़े ही ईमानदार अफसरों में गिने जाते हैं और उनके कई कारनामे हैं ईमानदारी के, इसमें तो और वह SSO रामपुर को तो नहीं बख्शेंगे। वही बहन प्राची यादव भी पुलिस की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रही हैं। ADG से उनकी बातचीत 19 दिसंबर को हुई थी, यह बयान 20 दिसंबर का है। परिजन पुलिस की कार्रवाई पर क्या कहते हैं, कोई भी अपडेट्स आने पर आपके सामने लाया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले पीयूष मोडिया की निगरानी अब इस केस की दिशा तय कर रही है। जिस तेजी से इनकाउंटर और गिरफ्तारियां हो रही है, उससे साफ है कि आयुष के हत्यारे के दिन अब गिनती के बचे हैं। परिवार को न्याय का इंतजार है और प्रशासन की सक्रियता बता रही है कि इंसाफ होकर रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।